बहुत सारे लोगों ने हमें कमेंट किया था कि बिटकॉइन में ट्रेड कीजिए। आज का हमने बिटकॉइन में ट्रेड किया और कैसे हम आज ट्रैप को आइडेंटिफाई किए, कैसे राउंड नंबर जो पीएसवाई लेवल्स होते हैं उसको यूज करते हुए कैसे हमने आज ट्रेड बनाया। तो वीडियो को आप पूरा देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं। गुड मॉर्निंग ट्रेडर्स, फॉरेक्स मार्केट लाइव ट्रेडिंग सेशन में आप सबका स्वागत है। बिटकॉइन में ट्रेड करने वाले आज यहाँ पे मैं एक बाय साइड की पोजीशन अभी बनाने वाला हूँ। मैं यहाँ पे एक पोजीशन बना लेता हूँ ट्रेडर्स। थोड़ा सा मैं वेट कर रहा हूँ कि 1 मिनट का ये जो कैंडल बना हुआ है ना, हैमर कैंडल, इसका एक बार मार्केट में थोड़ा सा नीचे आ जाए तो बाय साइड की हम यहाँ पे एक पोजीशन बना सकते हैं। स्टॉप लॉस हमारा रहेगा इस स्विंग के नीचे का 0.6 के लॉट में हम काम करेंगे। इसमें भी देखिए हमारा जो 8000 का स्टॉप लॉस है वो स्टॉप लॉस हमारा 8000 का स्टॉप लॉस रहेगा इस स्विंग के नीचे, और जो हमारा इसका डबल प्रॉफिट होता है वो प्रॉफिट रहेगा। इसका मतलब हमें क्या है, यहाँ पे एक 0.6 के लॉट में हम यहाँ पे ट्रेड तो कर सकते हैं। मैं रीजन आपको समझाता हूँ। बाय साइड की पोजीशन बनाएंगे, थोड़ा बहुत ये नीचे आने देते हैं, ये अच्छी बात है, आ रहा है नीचे। अब ये बड़ी ग्रीन कैंडल है ना, तो ये जल्दी से निकल सकता है मार्केट में। चलिए यहाँ पे मैं बाय साइड की एक पोजीशन बना लेता हूँ। ये पोजीशन हमने 0.6 के लॉट में बना लिया है। स्टॉप लॉस ट्रेडर्स हमारा ये रहेगा। थोड़ा सा आज मुझे लगता है कि ये 163 मतलब इस स्विंग के नीचे का स्टॉप लॉस लगा देंगे। देखते हैं, बहुत दिनों के बाद में हम यहाँ पे बिटकॉइन में ट्रेड कर रहे हैं तो थोड़ा सा हमें इतना इसका नॉलेज तो नहीं है, बट लॉजिक के अकॉर्डिंग वहां से मार्केट ने जाना तो चाहिए। इसका डबल मार्केट में हम क्या रखेंगे, टारगेट। रिस्क रिवॉर्ड को वैसे भी हमें क्या है, मैनेज तो करना पड़ता है। देखिए अभी ये स्विंग जो है ना वो इम्पोर्टेंट। चलिए पोजीशन में बनाने का मैं रीजन आपको समझाता हूँ। देखिए मार्केट में मैं थोड़ा सा देख पा रहा हूँ कि बिटकॉइन का चार्ट कैसे काम कर रहा है। देखिए मार्केट में मैंने ये जो लेवल्स मार्क करके रखी है ना, 89,000, 90,000, 90,500, 91,000, 92,000, मतलब कहीं ना कहीं हम इसको क्या बोलते हैं, पीएसवाई लेवल्स बोलते हैं, साइकोलॉजिकल नंबर बोलते हैं। थोड़ा सा मैंने चार्ट को देखा। हमने 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे क्यों नहीं ट्रेड किया इसमें, क्योंकि ऑलरेडी वोलेटिलिटी इतनी ज्यादा होती है कि इसमें 1 मिनट के टाइम फ्रेम में ट्रेड करके कोई मतलब नहीं है। इसीलिए हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे यहाँ पे ट्रेड कर रहे हैं। अभी जैसे मैंने आपको बोला कि यहाँ पे थोड़ा सा स्ट्रक्चर को समझिए, मार्केट क्या क्या कर रहा है। ये जो लेवल्स मार्क कर रहा है, मार्क किए ना हमने, वो देखिए मार्केट क्या करता है। मार्केट देखिए अभी ये पीएसवाई लेवल था, इसका ब्रेकडाउन दिया, ब्रेकडाउन देते से ही ऊपर निकल गया। फिर से मार्केट ब्रेकडाउन देता है, फिर से मार्केट ऊपर निकल जाता है। जैसे ही ब्रेकआउट आ जाता है नीचे आ जाता है। फिर से ब्रेकडाउन दिया मार्केट ने पीएसवाई का, फिर से ऊपर गया। जैसे ब्रेकआउट आया फिर से, मतलब कहीं ना कहीं आपको यहाँ पे दिख रहा है कि मार्केट में पीएसवाई का ब्रेकडाउन आओ या ब्रेकआउट आओ, आप छोटे छोटे पॉइंट्स देखिए ट्रेडर से। यहाँ पे ब्रेकआउट आया नीचे आ गया, ब्रेकडाउन आया पीएसवाई का ऊपर गया। हमें क्या चाहिए, छोटे पॉइंट्स चाहिए, छोटे पॉइंट्स कैप्चर करना है। और मार्केट में क्या है, अगर छोटे पॉइंट्स कैप्चर करना है तो आपको क्या है, आपको पता है कि मार्केट में हमें ट्रेड बनाना है। अभी यहाँ पे देखिए क्या हो चुका है। यहाँ पे देखिए ये पीएसवाई लेवल है 90,500 का। मार्केट ने उसका क्या कर दिया, ब्रेकडाउन दे दिया। ब्रेकडाउन देने के बाद में मार्केट ने 15 मिनट के कैंडल के बाद में ही क्या किया, ग्रीन कैंडल बनाना शुरू किया। अभी यहाँ पे थोड़ा सा स्ट्रक्चर को समझिए। यहाँ पे कौन सी कैंडल है, डोजी कैंडल है। मतलब कहीं ना कहीं मार्केट को रिवर्सल करना है यहाँ से, तो क्या करेगा, डोजी कैंडल बनाएगा। अभी यहाँ पे देखिए मार्केट ने क्या किया है, मार्केट ने यहाँ से ये जो लो है ना, ये रेड कैंडल का लो, और ये इसके मार्केट नीचे नहीं जा पाया। मतलब कहीं ना कहीं क्या है, ये जो आपका रेड कैंडल बना, ये पीएसवाई का मार्केट ने क्या कर दिया, ब्रेकडाउन दे दिया। जैसे ही ब्रेकडाउन आया होगा तो मार्केट ने क्या किया, ग्रीन कैंडल बनाना शुरू किया। तो मेरे लॉजिक के अकॉर्डिंग जिस हिसाब से मैं चार्ट को समझ पा रहा हूँ कि मार्केट पीएसवाई यहाँ पे मुझे लग रहा है कि मार्केट में कहीं ना कहीं काम कर रहा है। जैसे ये पीएसवाई का देखिए, एग्जैक्ट सपोर्ट लेके मार्केट ऊपर गया, रेजिस्टेंस लिया, बट मार्केट ने फिर से इसका ब्रेकआउट दिया, बाद में नीचे आ गया। जैसे ही ब्रेकडाउन आ रहा है फिर से रिमूव कर रहा है वीक हैंड्स को, फिर से नीचे आ जा रहा है। तो यहाँ पे देखिए अभी ये पीएसवाई से सपोर्ट लेके ऊपर भागा है। सेकंड, मार्केट में इतना ये ऊपर गया है, ये ट्रेंड लाइन देखिए। और मेन बात हमने बाय क्यों किया कि मार्केट में यहाँ से देखिए कहीं ना कहीं ये पीएसवाई से मार्केट ने अच्छे से रेजिस्टेंस लेके नीचे आया था। और जो ट्रेंड है ना, अभी आप बिटकॉइन को पता है आपको कि कितना ऊपर निकल गया है इतने में, तो ट्रेंड के साथ में चलना है। तो आपको पता है कि ट्रेंड के साथ में ही आपको क्या करना है, ट्रेड बनाना है। बाकी एकदम से आपको क्या है, इसमें तो मुझे नहीं लगता कि 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे आना अच्छा रहेगा बिटकॉइन में एकदम से, क्योंकि क्या है, ऑलरेडी वोलेटिलिटी इतनी ज्यादा होती है इसमें। एक एक कैंडल देखिए कितनी 400-500 पॉइंट की है। मेरा सिंपल सा ट्रेड मैंने बनाया, क्योंकि मुझे एक स्टॉप लॉस मिल रहा था कि ये जो रेड कैंडल है, ये रेड कैंडल के नीचे हमारा स्टॉप लॉस। देखिए जैसे ये रेड कैंडल होगी तो ये रेड कैंडल के नीचे का हमारा क्या हो गया, स्टॉप लॉस हो गया। तो ये रेड कैंडल का हमारा क्या, अभी एक स्टॉप लॉस मिल गया। हमें पता है कि अभी स्टॉप लॉस मिलने के बाद में आपका टारगेट इसका डबल हो जाएगा। और ट्रेंड के साथ में है तो मार्केट में मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत
और ऊपर यहाँ से जाना चाहिए। और चार्ट के अकॉर्डिंग हमें दिख रहा है कि ब्रेकडाउन देता है, थोड़ा बहुत ऊपर आ जाता है। तो यही अगर मोमेंटम हमें कैप्चर करने को मिल जाता है तो हमारा तो क्या है, टारगेट डन हो जाएगा। यहाँ से देखिए कितना पॉइंट है, 300 हमारा टारगेट है। 300 पॉइंट का अगर टारगेट देखेंगे, ब्रेकडाउन आया 300-400 पॉइंट, तो ऐसे ही मार्केट यहाँ से मूव कर रहा है। मतलब कहीं ना कहीं और एक अगर 15 मिनट की ग्रीन कैंडल बन गई तो हमारा क्या है, यहाँ पे टारगेट अचीव हो जाएगा। सिंपल सा लॉजिक है। मार्केट में बस यही देखा कि ब्रेकआउट आता है तो नीचे आ जाता है पीएसवाई का, ब्रेकडाउन आ जाता है तो थोड़ा बहुत ऊपर जाता है, फिर से मार्केट ब्रेकआउट देता है तो नीचे। अभी यहाँ पे मुझे ब्रेकडाउन दिखा, इसलिए हमने क्या किया, यहाँ पे बाय साइड की पोजीशन बनाया और कहीं ना कहीं ट्रेंड के साथ में ही हम यहाँ पे चलने की कोशिश कर रहे हैं। तो अभी ट्रेड को चलने देते हैं, जो भी होता है मैं अपडेट करता हूँ। ट्रेडर्स देखिए हमें क्या है, कमेंट्स आए थे कि मार्केट में सर बिटकॉइन में ट्रेड कीजिए। देखिए सबसे पहले एक चीज आप समझ लीजिए, आप बिटकॉइन में कीजिए, आप गोल्ड में कीजिए, किसी में भी कीजिए, मार्केट में क्या है, ट्रैप ट्रेडिंग और एसएल हंटिंग, और इसमें चलने के जो चांसेस होते हैं ना वो ज्यादा होते हैं। तो उसके लिए आपको ये नहीं कि मार्केट में आप गोल्ड भी कर लिए, बीटीसी भी कर लिए, सब कर लिए। देखिए कोई भी चार्ट को आपको मास्टरी करना पड़ेगा। कोई भी एक चार्ट आप पकड़ लीजिए। जैसे आपको अगर बिटकॉइन अच्छा लगता है तो आप बिटकॉइन में ट्रेड कीजिए, आपको लगता है कि गोल्ड अच्छा लगता है आपको तो गोल्ड ट्रेड कीजिए। क्या है, ऐसा अगर आप शिफ्ट करते रहोगे, गोल्ड कभी बिटकॉइन कभी गोल्ड, तो क्या है, चार्ट को आप समझ नहीं पाओगे। ये सिर्फ आपने बोला इसलिए आज हमने एक ट्रेड लेके देखा है, देखेंगे स्टॉप लॉस नहीं तो टारगेट लेके ही निकलेंगे यहाँ पे। और एक चीज ध्यान में रखिए, यहाँ पे आप सिर्फ बिटकॉइन में मिनिमम 5 से 15 मिनट का टाइम फ्रेम रखिए। यहाँ पे 1 मिनट का टाइम फ्रेम मत लगाइए, क्योंकि बिटकॉइन में 1 मिनट का टाइम फ्रेम थोड़ा सा वोलाटिलिटी ज्यादा होती है। तो उसके अकॉर्डिंग, मेरे लॉजिक के अकॉर्डिंग मुझे लगता है कि यहाँ पे 15 मिनट का टाइम फ्रेम अच्छा रहेगा बिटकॉइन के लिए। गोल्ड में क्या है, हम 1 मिनट में, मुझे यहाँ पे 1 मिनट का टाइम फ्रेम गोल्ड में अच्छा लगता है, जो कि मेरे अकॉर्डिंग मार्केट काम करता है। मैंने एनालिसिस किया इतने दिन से तो मेरे को जम जाता है उसमें। आप देखिए आपको कौन से इसमें दिखता है। मार्केट में देखिए अभी जिस हिसाब से ये इन्वर्टेड हैमर कैंडल बनाई है 15 मिनट की, तो उस हिसाब से मार्केट ने इसका ब्रेकआउट देना चाहिए। थोड़ा बहुत प्रॉफिट में आ चुके हैं यहाँ पे 1200 रुपए का। बट देखिए मार्केट ने जैसे ही हमने ट्रेड लिया थोड़ा बहुत यहाँ पे ऑलमोस्ट स्टॉप लॉस के पास चले गया था। बट एक चीज आपको मैं समझाता हूँ, यहाँ पे देखिए 15 मिनट के कैंडल के हिसाब से मैंने यहाँ पे जो स्टॉप लॉस लगाया था ना वो इसके नीचे था। देखिए यही इंपॉर्टेंट चीज होती है, आपको समझना पड़ेगा। देखिए इतनी बड़ी रेड कैंडल के बाद में मार्केट में ये ब्रेकडाउन है, पर ये 90,500 का जब ब्रेकडाउन आया होगा तो क्या है, सेलर इंटरेस्टेड होते हैं। और इतना अगर सेलर इंटरेस्टेड है तो मार्केट में क्या है, ये कंटिन्यू निकल जाना चाहिए था। बट मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे मार्केट ने सीधा रिवर्सल कर दिया। और ये जो कैंडल का लो बना था ना मार्केट में, ये देखिए ये जो रेड कैंडल का लो मार्केट ने बनाया था, इसका लो एग्जैक्ट सेम या ऊपर ही था थोड़ा बहुत, और मार्केट वही से भागना शुरू किया। मतलब कहीं ना कहीं क्या है, ब्रेकडाउन के बाद में सेल के ऑर्डर किसी ने मारे होंगे, तो किसी ने उनके ऑर्डर लिक्विडिटी लेके सारा का सारा मार्केट को ऊपर लेके आ गया। तो मार्केट में ये जो 15 मिनट का कैंडल है ना, ये इंपॉर्टेंट था। इसीलिए हमें क्या है, कभी भी स्टॉप लॉस ऐसा चाहिए कि मार्केट में देखिए 15 मिनट के कैंडल को इतने इजीली मार्केट ऐसा तो ट्रैप नहीं करेगा। देखिए मार्केट में जिस हिसाब से हमने बोला कि यहाँ पे इन्वर्टेड हैमर वीक वाली कैंडल है, 15 मिनट के हिसाब से ऊपर जा रहा है। देखिए ट्रैप ट्रेडिंग हो या एसएल हंटिंग हो, जो भी हो ना, मार्केट में काम करता है। ऐसा नहीं कि टाइम फ्रेम कौन सा भी रहो, बस आपको लॉजिक के अकॉर्डिंग ट्रेड लेना है, चार्ट को समझ लेना है सबसे पहले। ऐसा नहीं कि कहीं पे भी बाइंग सेलिंग कर लिया, आपको चार्ट को समझ। जैसे ही मैंने देखा यहाँ पे कि ट्रेंड लाइन वगैरह तो कुछ भी नहीं बन रही थी मेरे हिसाब से, फिर मैंने देखा कि यहाँ पे राउंड नंबर ज्यादातर काम कर रहे हैं, तो मैंने क्या किया, राउंड नंबर के हिसाब से ट्रेड ले लिया। अभी देखिए यहाँ पे मेरा 1 मिनट का टाइम फ्रेम लगा हुआ है एक्सनेस में, और यहाँ पे जो है यहाँ पे मेरा 15 मिनट का टाइम फ्रेम लगा हुआ है। देखिए 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे मेरे को क्या है ना, थोड़ा बहुत प्राइस एक्शन का थोड़ा बहुत अच्छे से समझ में आ जाता है, इसीलिए मेरा क्या है 1 मिनट फेवरेट टाइम फ्रेम है। देखिए ऐसा नहीं कि मार्केट में आपने लिया और यही से भागना शुरू किया। देखिए लॉस प्रॉफिट तो चलता रहता है, मार्केट में आपके लॉस के पास में आया, बट आपका एसएल ऐसे होना चाहिए कि मार्केट में आपका एसएल इजीली नहीं खा पाए। तो इसीलिए हमने आइडेंटिफाई किया कि मार्केट में यहाँ से ऊपर जा सकता है। और आपको भी पता है ब्रेकडाउन के बाद में इन्वर्टेड हैमर कैंडल बना रहा है, और वो भी 15 मिनट की कैंडल है। मतलब कहीं ना कहीं क्या है, सेलर को इन्वाइट कर रहा है, अच्छा खासा मार्केट यहाँ से जा सकता है। अभी देखिए एक ग्रीन कैंडल बन चुका है यहाँ पे, मार्केट कहाँ तक जा सकता है। देखिए मार्केट मिनिमम ये जो पीएसवाई लेवल है ना, ये यहाँ तक जा सकता है, क्योंकि देखिए मार्केट ने क्या किया है, यहाँ से एग्जैक्ट रेजिस्टेंस लेके नीचे आया हुआ है। अगर मार्केट को फिर से नीचे ऊपर जाना है या नीचे जाना है तो क्या करेगा, मार्केट यहाँ से ब्रेकडाउन देके ऊपर गया है, मतलब इसको ऊपर जाना पड़ेगा। फिर मार्केट क्या करेगा, यहाँ से रेजिस्टेंस दिखाएगा, फिर से यहाँ से अगर गिरता है, बट हमारा क्या है, टारगेट आ जाएगा। अगर यहाँ से गिरता है तो मार्केट में हमें पता चल जाएगा कि यहाँ से ऊपर जाने वाला है। मतलब कहीं ना कहीं ये जो पीएसवाई लेवल बिटकॉइन में मुझे ज्यादा काम की चीज लग रही है। देखिए आप भी थोड़ा सा आइडेंटिफाई कीजिए। यहाँ पे मुझे ट्रेंड लाइन वगैरह 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे आके यहाँ पे ट्रेंड लाइन मार्क मत कीजिए, थोड़ा सा बड़े टाइम फ्रेम पे ही यहाँ पे ट्रेड कीजिए। देखिए थोड़ा बहुत चार्ट के हिसाब से मैं आपको यहाँ पे एक चीज समझा देता हूँ।
अभी 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे आइए। 1 मिनट के टाइम फ्रेम के आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है। मार्केट 1 मिनट के हिसाब से यहाँ पे क्या है, रेजिस्टेंस ले रहा है। मतलब हमें पता है कि ये वाला मार्केट ब्रेकआउट देने वाला है। तो मार्केट क्या करेगा, 1 मिनट के टाइम फ्रेम में जो भी लोग खेलेंगे उनको थोड़ा बहुत रेजिस्टेंस दिखाएगा। 15 मिनट की कैंडल जो इतनी बड़ी ग्रीन बन रही है वो क्या होगी, थोड़ा बहुत वीक बना के और नीचे आएगी। फिर मार्केट क्या करेगा, 15 मिनट की कैंडल वीक वाली अगर ये क्लोज करता है यहाँ पे डाउन साइड, मतलब 1 मिनट के हिसाब से क्या आ गए, सेलर भी आ गए। 15 मिनट की कैंडल भी क्लोजिंग हो रही है वीक वाली, तो मार्केट में क्या है, यहाँ पे सेलर आएंगे, तो फिर मार्केट और ऊपर जा सकता है। देखिए बट मार्केट अब भी से हमारा क्या है, ब्रेकआउट तो दे रहा है। देखते हैं अभी यहाँ पे क्या है, 1 मिनट के हिसाब से फिर डब्ल्यू पैटर्न बनना शुरू हो जाएगा, तो 1 मिनट के हिसाब से बायर आना शुरू हो जाएंगे। बट 15 मिनट की कैंडल के हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि मार्केट में क्या है, ये ऊपर निकलना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी ये ब्रेकडाउन दे के ऊपर आया हुआ है। देखिए एक चीज मैंने आपको समझाया था कि मार्केट में क्या है, यहाँ पे देखिए एक बार ब्रेकडाउन हुआ, ब्रेकडाउन के बाद में क्या है, एक बार ब्रेकआउट हुआ, ये नीचे आ जाना चाहिए था, बट मार्केट ने क्या किया, फिर से ऊपर आ गया, फिर से ब्रेकडाउन दिया। इस बार तो नीचे आ जाना चाहिए, क्योंकि एक बार नहीं आया, सेकंड टाइम मार्केट क्या करता है, फिर से ब्रेकडाउन देता है। ब्रेकडाउन देते से ही फिर से ये फिर कंटिन्यू करना चाहिए था, बट मार्केट फिर से ऊपर आ रहा है, मतलब कहीं ना कहीं यहाँ से ऊपर जाने का, उसको ऊपर जाना था, इसलिए मार्केट ने फिर से इधर ब्रेकडाउन दिया। देखिए एक ही 15 मिनट की कितनी बड़ी कैंडल बन रही है। टारगेट अभी तक हमारा अचीव नहीं हुआ है, 11,600 का हमें प्रॉफिट चल रहा है। बट बिटकॉइन में मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि ट्रेडर्स, यहाँ पे वोलेटिलिटी बहुत ज्यादा होती है, और बहुत लोगों को लग रहा होगा कि हमारा जो 3,06,000 के आसपास कुछ कैपिटल था, बट हमारा आज 2,90,000 के आसपास, तो 15,000 महीने क्या किया है, यहाँ पे किसी को ट्रांसफर फंड किया है, फंड को ट्रांसफर किया है। तो आपको भी अगर फंड चाहिए तो आप, मैं यहाँ से मेरे अकाउंट से ट्रांसफर करवा के दे सकता हूँ। आपको टेलीग्राम पे मुझे मैसेज करना होगा। देखते हैं अभी एक 15 मिनट की कैंडल क्लोज तो हो रही है। अभी क्या हो चुका है, यहाँ पे ये ब्रेकआउट आ रहा है, ब्रेकआउट आने के बाद में थोड़ा बहुत और अगर नीचे आता है तो परेशान तो करेगा, बट मेरे हिसाब से निकल जाना चाहिए, अच्छा हो जाएगा, जल्दी से निकल जाएंगे फिर यहाँ। चलिए ट्रेडर्स, यहाँ पे हम अभी एग्जिट करने वाले हैं। 15,000 का हमारा प्रॉफिट दिख गया। टारगेट तो ये है, बट क्या है, जो हमारा स्टॉप लॉस होता है 7-8 का, उस हिसाब से हमें 15,000 दिख गए, और ऑलरेडी बहुत टाइम हो चुका है और ये भी ब्रेकआउट आ चुका है, तो यहाँ से मैं एग्जिट कर लेता हूँ। चलिए 15,600 का प्रॉफिट बुक किया। देखिए कितना परफेक्ट मार्केट में हमने ट्रेड बनाया और हमारा टारगेट आया। मैंने आपको बताया कि जब तक आपका स्टॉप लॉस परफेक्ट नहीं होगा ना, अगर आपका स्टॉप लॉस परफेक्ट जगह पे अगर है ना, मार्केट क्या है, मार्केट आपको इतना इजीली ट्रैप नहीं कर सकता। देखिए जिस हिसाब से बोला कि इसका भी ब्रेकआउट आ सकता है, तो वो तो अभी देना है नहीं देना है वो देखते रहेगा। बट मार्केट में देखिए, मार्केट में हमने यहाँ के आसपास एंट्री बनाया, फिर एक बड़ी ग्रीन कैंडल मार्केट ने 15 मिनट की बनाया, फिर से मार्केट में रिजेक्शन आया। ये देखिए अभी थोड़ा बहुत मैं रिजेक्शन क्यों आया ये समझा देता हूँ। ये वाला देखिए, मार्केट में आपको बताया मार्केट दो ही इससे ऊपर जा सकते हैं। मार्केट में देखिए यहाँ पे क्या बन चुका था, डब्ल्यू पैटर्न बन चुका था। या तो मार्केट को निकलना है तो ये डायरेक्ट ग्रीन कैंडल, फिर से ग्रीन कैंडल, किसी को मार्केट यहाँ पे इनवाइट नहीं करते हुए डायरेक्ट निकल जाता था। बट मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे जैसे ही डब्ल्यू पैटर्न पे बायर आए होंगे, 15 मिनट की कैंडल पर देखिए क्लोज हो गई थी, तो क्या है, बायर ने आना शुरू किया होगा। जैसे ही बायर ने आना शुरू किया, वैसे ही मार्केट में क्या हो गया, उनको एक बार मार्केट ने निकाल दिया। अभी आप सोचोगे कि एक ऐसे कैसे निकाला, आपको फिर देखना पड़ेगा छोटे टाइम फ्रेम में आके। आप देखिए यहाँ पे छोटे टाइम फ्रेम में आई है, और आपको दिखेगा एग्जैक्ट यहाँ से जो बॉटम से मार्केट 1 मिनट के टाइम फ्रेम में दिखेगा आपको, जो ऊपर गया था वही से मार्केट 61 पर आया। मतलब यहाँ पे जो बायर बैठे थे वैसे ही उनको निकाल दिया, फिर से मार्केट निकल गया। फिर मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे फिर से रेजिस्टेंस बनाया। यही प्राइस एक्शन है, ये रेजिस्टेंस बनाया, ये रेजिस्टेंस बनाया, मतलब मार्केट फिर रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस। मैंने आपको बताया कि PSY जो राउंड नंबर होता है उसके पहले पहले मार्केट अगर रेजिस्टेंस दिखाता है तो ये ब्रेकआउट दे देता है। तो मार्केट में यहाँ पे भी फिर मुझे दिख गया था कि मार्केट कहीं ना कहीं एम पैटर्न बना रहा था। एम पैटर्न, छोटा एम पैटर्न का ब्रेकडाउन दिया, मार्केट निकल गया। तो देखिए ऐसा नहीं कि आप किसमें भी ट्रेड कीजिए, बट मुझे थोड़ा सा बिटकॉइन में क्या है, प्राइस एक्शन समझने में थोड़ा सा दिक्कत होती है। इसको भी ट्रेड कर सकते हैं हम, बट हमें क्या है, इसको थोड़ा सा चार्ट को समझना पड़ेगा। इसमें तो सिर्फ मैंने क्या किया आज की PSY राउंड नंबर जो है, राउंड नंबर के हिसाब से ट्रेड किया, और इसमें 15 मिनट का टाइम फ्रेम हमने यूज किया। तो चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।